हेलो एवरीवन, दिस इज मोहन एंड यू आर वाचिंग बीएचयू ऑनलाइन प्रिपरेशन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स के डिमांड पे ही आज हम लोग, जैसा कि आप बैकग्राउंड में देख सकते हैं, बीएड कोर्सेज की बात करेंगे इन सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़। जब से यूपी बीएड के फॉर्म आए हैं और उसकी फ़ी काफ़ी ज़्यादा है, तो कुछ स्टूडेंट्स आप ही में से लोगों ने कहा कि सर कुछ हमें ऐसे ऑप्शंस भी बताइए जहाँ पे हम कम फ़ी में बीएड कर पाएँ, और वो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी से। तो इस वीडियो में हम लोग बेसिकली जो टॉप के 5 इंस्टीट्यूशन है उसकी बात करेंगे। तो इस वीडियो को इन तक देखिएगा। इसमें हम लोग टॉप 5 यूनिवर्सिटी की बात करेंगे जहां बीएड चलता है, वहां के सीट्स, फी, कितने कॉलेजेस हैं और कितने स्ट्रीम में चलता है, उन सारे टॉपिक्स पे डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट यूनिवर्सिटी से। जैसा कि आपको दिख पा रहा होगा, बीएड बैचलर इन एजुकेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल बीएचयू की बात कर लें तो बीएचयू में जैसे कि आप सभी लोगों को इतना तो आइडिया लग गया होगा कि स्ट्रीम होती है बीएड में, कि आप जिस सब्जेक्ट से आपने ग्रेजुएशन किया उसी स्ट्रीम से आप बीएड कर सकते हैं, जिस स्ट्रीम में वो सब्जेक्ट आता है। बीएचयू में ये स्ट्रीम जो है वो टोटल 4 है: लैंग्वेज, सोशल साइंसेस, मैथमेटिक्स एंड साइंस। ये 4 जो स्ट्रीम है, इन 4 स्ट्रीम से जो बीएचयू है वो बीएड कराता है। लैंग्वेज का मतलब होता है, लैंग्वेज जो स्ट्रीम है उसमें अगर आपने ग्रेजुएशन में हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत कोई भी लैंग्वेज पढ़ी हो तो आप एलिजिबल हैं। सोशल साइंसेज एंड ह्यूमैनिटीज़ में अगर आपने पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, सोशोलॉजी, हिस्ट्री ऐसे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं तो आप इसमें अप्लाई करेंगे। मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स इसमें अप्लाई करेंगे। साइंस में आपका फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, बायो हो गया, ये सारे अगर सब्जेक्ट हैं आपके ग्रेजुएशन में तो आप इसमें अप्लाई करेंगे। अब इसमें लेकिन हम लोग बेसिकली जानेंगे कि मेन कैंपस के अलावा आपको बता दें कि 2 और कॉलेज हैं जहां पे बीएड चलाया जाता है, बीएड के कोर्सेज अवेलेबल हैं। पहला है आर्य महिला पीजी कॉलेज और दूसरा वसंता कॉलेज फॉर वुमेन। आपको बता दें, अभी सीट्स के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। फी देख लेते हैं। अगर मेन कैंपस में आप एडमिशन लेते हैं तो आपको 5,670 रुपये पे करना होता है पर ईयर की फी। 17,900 रुपये लगती है आर्य महिला पीजी कॉलेज की, और 13,200 रुपये जो फी है वो है वसंत कॉलेज फॉर वुमेन की। अब हम लोग सीट्स देख लेते हैं कि आखिर जो बीएचयू में ये सीट्स कितनी है। तो आपको बता दें, ये बीएचयू के बीएड का चार्ट है पूरा, ठीक है। इस चार्ट में हम लोग यहां से देखेंगे बीएड लैंग्वेज जो है, यहाँ पे जो सीट्स है ये देखिए मेन कैंपस की है, आपको यहाँ दिख रहा होगा। उसी के साथ साइंस की सीट्स आप देख सकते हैं। वीसीडब्ल्यू का मतलब हमने अभी बताया, वसंता कॉलेज फॉर वुमेन, और एएमपीजी है, यहाँ की सीट्स आप देख सकते हैं। तो आप जिस भी कोर्स में एडमिशन लेना चाहता है उसकी सीट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। अगर आपको इसका इंट्रेंस सिलेबस चाहिए, इंट्रेंस सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न क्या है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और मैंने उसमें सिलेबस बताया अच्छे तरीके से, आप उसे भी देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं अपनी नेक्स्ट जो यूनिवर्सिटी है उसके बारे में, वो है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जो बीएड है वो 2 जगह चलता है। मेन कैंपस जो है वो है केपी ट्रेनिंग कॉलेज। आपको बता दें, मेन कैंपस में नहीं चलता है, यही ट्रेनिंग कॉलेज जो है वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का मेन आप कह सकते हैं कॉलेज है जहाँ पे बीएड चलाया जाता है। दूसरा है एसएस खन्ना, ये गर्ल्स डिग्री कॉलेज है। तो यहाँ ये ओनली फॉर गर्ल्स है, मतलब ये फीमेल के लिए है। यहाँ पे 2 स्ट्रीम में मेन कैंपस में चलाया जाता है, मतलब केपी ट्रेनिंग कॉलेज में सिर्फ 2 स्ट्रीम में चलाया जाता है, आर्ट्स और साइंस में। और कॉमर्स जो स्ट्रीम है, आर्ट, साइंस और कॉमर्स, ये तीनों स्ट्रीम जो है वो एसएस खन्ना में चलाया जाता है। ऐसे जो फी है वो मैं केपी ट्रेनिंग कॉलेज की बता रहा हूँ, वो है 14,082 रुपये पर ईयर फी है। नेक्स्ट ईयर थोड़ी सी कम हो जाती है, लेकिन आप इतना ही मान के चलेंगे। सीट्स की बात करें तो 62 सीट्स है। ये आर्ट्स और साइंस की मिलाकर सीट्स हैं। फिर भी अगर आपका कोई इसके अलावा कोई कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, तो हम कोशिश करेंगे आपके डाउट्स क्लियर करने की। 125 सीट्स ओनली फॉर गर्ल्स है एसएस खन्ना डिग्री कॉलेज में। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं जो हमारी 3rd यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, वो है बीबीएयू, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। आप में से बहुत से स्टूडेंट्स
नहीं जानते होंगे कि ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो कि लखनऊ उत्तर प्रदेश में सिचुएटेड है। इसके मेन कैंपस में बीएड की 124 सीटें हैं। आपको बता दें यहाँ पे बीएचयू की तरह ही लैंग्वेज, यहाँ कॉमर्स स्ट्रीम भी है अलग से, सोशल साइंसेस और साइंस, ये 4 स्ट्रीम आपको मिलती हैं। यहाँ की फ़ी जो है वो 10,000 पर सेमेस्टर है, मतलब 1 ईयर की आपकी फ़ी जो है वो अप्रॉक्स 20,000 रुपये पे करना होगा। तो जो हमने अभी पीछे 2 यूनिवर्सिटी की बात की उससे थोड़ी ज़्यादा है, बट यूपी बीएड से फ़ी बहुत कम है प्राइवेट कॉलेजेस के कंपेयर करें तो। उसके बाद हम लोग देख लेते हैं डीयू की। आप में से कई स्टूडेंट जानते होंगे कि डीयू जो है ये एक कह सकते हैं कॉलेजेस की यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर ढेर सारे कॉलेजेस हैं। उसी तरीके से यहाँ पे बीएड की स्ट्रीम पहले हम देख लेते हैं कितने स्ट्रीम में यहाँ बीएड आपको अवेलेबल होता है। तो लैंग्वेज में भी अवेलेबल है, सोशल साइंसेज ह्यूमैनिटीज़ में भी अवेलेबल है, कॉमर्स में भी है, साइंस में भी है और होम साइंस में भी है। ये इसके अलावा और कहीं अवेलेबल नहीं है। इसके लिए एक स्पेसिफिक कॉलेज ही है जो सिर्फ गर्ल्स को होम साइंस में ही बीएड कराता है। तो इसका ध्यान रखेंगे। जो लेडी इरविन कॉलेज है ओनली फॉर गर्ल्स है, यहाँ गर्ल्स के लिए 125 सीट्स हैं और ओनली फॉर ये होम साइंस के बीएड के लिए ही यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है। जो सबसे ऊपर है फर्स्ट में सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन जो है, डिपार्टमेंट या फैकल्टी ऑफ एजुकेशन जो है, यहाँ पे आपको सीट्स मिलती हैं मेल फीमेल दोनों के लिए 125। उसी तरीके से महर्षि वाल्मीकि कॉलेज ऑफ एजुकेशन है, यहाँ पे भी 125 सीट्स मिलती हैं आपको। और ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज जो है ये भी गर्ल्स के लिए है, 63 सीट्स हैं। तो सबके बारे में आप लोग खुद भी देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे आपको इजीली जानकारी मिल जाएगी कहाँ कौन सी स्ट्रीम चलती है। फ़ी की बात अगर हम कर लें, फ़ी की बात करें तो आपको जो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन है ये मान लीजिए ये मेन कैंपस है, आपने समझने के लिए आप मान सकते हैं डीयू का जो मेन है वो ये बीएड है, बाकी ये कॉलेजेस में है। यहाँ पे फ़ी जो है वो 5,000 के करीब है, 5,000 रुपये करीब है। 34,000 रुपये फ़ी है लेडी इरविन की और 8,210 रुपये है महर्षि वाल्मीकि कॉलेज की और 12,000 रुपये अप्रॉक्स है श्यामा प्रसाद मुखर्जी कॉलेज की। तो ये ऑप्शन मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट करना चाहे तो उसके लिए एक ऑप्शन डीयू भी है। लास्ट में जो हम लोग देखेंगे वो है बीएड कहाँ का, जामिया मिलिया इस्लामिया का। आपको बता दें कि जामिया में ये माइनॉरिटीज़ के लिए है यूनिवर्सिटी, लेकिन फिर भी जनरल पे कुछ सीटें हैं। अगर आप में से जो माइनॉरिटी से बिलोंग करते हैं उनके लिए तो बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। आपको एक अच्छी चीज़ बता दें कि ये एक वन ऑफ द सिंगल यूनिवर्सिटी है पूरे इंडिया में जहाँ पे मीडियम में चलाया जाता है। जैसे अगर आप चाहें, अगर आप हिंदी मीडियम से बीएड करना चाहें तो वो आपको अवेलेबल है। यहाँ 3 मीडियम में बीएड अवेलेबल है। स्ट्रीम तो अलग होती है, स्ट्रीम का मतलब हो गया कि लैंग्वेज को इंग्लिश में पढ़ाया जाएगा पूरा करिकुलम, लेकिन यहाँ पे करिकुलम को भी हिंदी में रखा गया है पढ़ाने के लिए। 3 मीडियम मिल जाते हैं, ये एक फैक्ट आप याद रखिएगा। मेन कैंपस में इसके जो है वो 200 सीटें हैं। उसके अलावा यहाँ पे फ़ी जो आपको पे करनी होगी 8,000 पर एनम पर ईयर फ़ी देनी है, तो फ़ी कम है। स्ट्रीम जो मेजर है वो लैंग्वेज है, सोशल साइंसेज है और साइंस है। आपको बता दें कि जामिया में अब बीएड के अलावा स्पेशल बीएड, नर्सरी बीएड ये भी अवेलेबल है। जैसा कि हमने बीएचयू में बात किया तो बीएचयू में भी स्पेशल बीएड अवेलेबल है, लेकिन हमने अभी यहाँ पे जनरल बीएड की बात की है। और आपको बता दें कि अगर आप में से कोई स्टूडेंट अभी 12th पास आउट है तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन डीयू क्या है, डीयू प्रोवाइड कराता है आपको बीएलएड, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये 12th बाद होता है, ये भी अवेलेबल है। और ये सिर्फ डीयू एक ऐसी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जहां अवेलेबल है और इजीली उसकी भी फ़ी कम है, वहां पे आप एडमिशन ले सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये ओवरऑल आज हम लोगों ने कुछ इम्पॉर्टेंट यूनिवर्सिटीज़ की बात की, जिसमें हमने बीएचयू से लेकर जामिया तक की बात की। और आपको बता दें स्पेशल बीएड जो होता है उसमें स्पेशली हम लोग जो फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं या विजुअल इम्पेयर्ड हैं उनके लिए हमें पढ़ना होता है। अगर आप उसके इंटरेस्टेड हैं तो आप वेबसाइट पे जाकर भी देख सकते हैं, बीएचयू में वो चलता है तो वहाँ पे आपको जानकारी मिल जाएगी।
तो इस वीडियो के एंड में मैं यही कहना चाहूँगा कि आशा करता हूँ आपको मेरे द्वारा बताई गई जानकारी समझ में आई होगी। इसका पर्पस सिर्फ ये था आपको ऑप्शन प्रोवाइड कराना कि आपके पास और भी ऑप्शंस हैं बीएड करने के। आप जहाँ से भी बिलोंग करते हो, जहाँ भी इजी हो, उसके फॉर्म आप देख सकते हैं, उसकी फ़ी देख सकते हैं, सिलेबस देख सकते हैं। अगर आप लोग कहेंगे तो पर्टिकुलरली हम उन यूनिवर्सिटीज़ के इंट्रेंस सिलेबस पे वीडियो भी बना देंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही और किसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप वॉचिंग।